आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। आज हम बात करेंगे डिफेंस की 3 इम्पोर्टेंट कंपनीज़ के बारे में कि ओवरऑल क्या चल रहा है और सबसे बड़ी बात कि अब आगे क्या होने वाला है। जिसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे भारत डायनामिक लिमिटेड की, जो आप इधर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अगली कंपनी आ जाती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, तो इस कंपनी के बारे में भी हम आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार हम मार्केट को देख लेते हैं। आज है फ्राइडे 9 जनवरी 2026 और मैं आपको बताना चाहूँगा 2 दिन रहेगी मार्केट अब क्लोज़। तो आज जो भी मार्केट में हमें देखने को मिल रहा है, मार्केट के जो हालात देखने को मिल रहे हैं, इसका इम्पैक्ट हमें मंडे को देखने को मिलेगा। इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि 9 जनवरी फ्राइडे को क्या हुआ है मार्केट। आज के दिन मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखने की, क्योंकि पिछले 4 दिनों से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही थी, ब्लड बाथ हमें देखने को मिल रहा था और आज मार्केट ने अपने आप को थोड़ा बहुत सँभालने की कोशिश की है। अभी तक जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, जब तक तो यही सिनेरियो है। लेकिन उसके बाद ये सिनेरियो में भी हो सकता है चेंज हो जाए, क्योंकि जो निफ्टी 50 है, वो कंटिन्यूअस हमें गिरता हुआ नज़र आ रहा है और 25,850 के पॉइंट से गिरकर 25,900 के पॉइंट के आसपास ही हमें स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं सेंसेक्स का भी सेम खेल है, सेंसेक्स भी उसी स्पीड से हमें डाउनफॉल की तरफ देखने को मिल रहा है। इस सब के पीछे का जो वजह है, जो कारण है, वो ऑलमोस्ट हर इन्वेस्टर को पता चल गया है। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया में नए टैरिफ लगाने का हिंट दिया है। अभी फ़िलहाल हिंट दिया है और इस हिंट के चलते हुए ही ये सिनेरियो मार्केट में हमें देखने को मिल रहा है। ट्रंप का यहाँ पर कहना है कि इंडिया रसिया से ऑयल खरीद रहा है और अगर वो ऑयल खरीदना बंद नहीं करेगा, तो ये टैरिफ हम और ज़्यादा बढ़ा देंगे। इस न्यूज़ से इंडियन स्टॉक मार्केट का मूड बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है और यूएस के इसी तरह के स्टेटमेंट की वजह से आज मार्केट हमें नीचे की तरफ गिरता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी एक और बहुत बड़ी खबर आने वाली है, एक और बहुत बड़ी रूलिंग न्यूज़ आने वाली है, वो भी यूएस से। यूएस के टैरिफ की लीगलिटी के ऊपर ये खबर आने वाली है। अगर यूएस कोर्ट टैरिफ को गलत बताता है, तो पूरे ग्लोबल मार्केट में तेजी आएगी, इंडियन स्टॉक मार्केट में भी तेजी आएगी। तो देखते हैं कि भाई यूएस कोर्ट के द्वारा क्या अपडेट हमें देखने को मिलती है। इन 2 दिनों के अंदर हमें वो अपडेट देखने को मिल जाएगी। चैनल के साथ बने रहना ताकि आपसे वो अपडेट मिस ना हो सके। अगर वो अपडेट टैरिफ को लेकर नेगेटिव आती है, टैरिफ को गलत बताया जाता है, तो यूएस ट्रंप के द्वारा जो इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाए जाएंगे, वो भी नेग्लिजिबल हो जाएंगे, जिससे इंडियन स्टॉक मार्केट फिर से बाउंस बैक करेगी। तो मंडे को पूरा डिपेंड करेगा यूएस न्यूज़ के ऊपर, यूएस कोर्ट डिसीजन के ऊपर और वहीं कुछ क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर कुछ सेक्टर्स भी डिसाइड करेंगे। जैसे Q3 के रिजल्ट अब स्टार्ट हो गए हैं। इरेडा के, तेजस नेटवर्क के Q3 के रिजल्ट आज हमें देखने को मिल जाएंगे। तो इससे पता चल जाएगा कि ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में क्या होगा। बाकी आईटीसी या जो सिगरेट मेकिंग कंपनी है, उनमें टैक्स और एक्सेस ड्यूटी की वजह से उनके स्टॉक्स तो हमें गिरते हुए ही नजर आ रहे हैं। तो टैरिफ की क्लियरिटी जब तक नहीं मिलेगी, तब तक इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको यही हालात देखने को मिलेंगे, इसी तरह का डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा। बाकी एक बात जो सबसे जरूरी है, जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने योग्य है, वो बात है यूनियन बजट 2026 की। ये बात ध्यान रखना, 1 फरवरी को यूनियन बजट है। मार्केट अभी से प्री बजट करना स्टार्ट कर रही है, तो मे भी हो सकता है कि मार्केट अभी तेजी से गिरे, उसके बाद फटाफट फटाफट प्राइस इन करे। प्राइस इन करने के बाद यूनियन बजट में तो हलचल हमें देखने को मिलेगी। तो डायरेक्शन काफी क्रिटिकल रहने वाली है। इन्वेस्टर्स नजर बनाए हुए हैं, जो रूमर्स फैलाए जा रहे हैं इनको ट्रैक करना जरूरी है। टैक्स रिफॉर्म और इंफ्रा स्पेंडिंग के ऊपर भी फोकस रखना बहुत जरूरी है। बाकी देखते हैं कि भाई सैटरडे और संडे को क्या बड़ी अपडेट देखने को मिलती है। अभी इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर फ्रांस प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ डिस्कशन कर रहे हैं। ग्लोबल मार्केट या ग्लोबल कंट्रीज जिस तरह से अपने आप में बदलाव ला रही हैं, उसको लेकर डिस्कशन हो रही है। एआई को लेकर बात होगी, तो काफी कुछ हमें आगे मंडे को देखने को मिलने वाला है। बाकी अगर हम एचएएल की बात करें, तो एचएएल आज 0.78% की ग्रोथ में है। 5 दिन का रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको हल्का सा ग्रोथ देखने को मिलेगा। पूरे एक महीने में लगभग 5% की ग्रोथ एचएएल के अंदर हमें देखने को मिल रही है। कंपनी के जो सपोर्ट लेवल हैं, यानी कि इस प्राइस पॉइंट के बाद प्रॉफिट बुकिंग हमें भारी लेवल पे देखने को मिल सकती है, वो है 4820। तो ये चीज़ ध्यान रखकर चलनी है कि 4820 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग होती है, लोग भारी क्वांटिटी में प्रॉफिट निकालते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, वो 4633 है, यानी अभी ये कंपनी 4519 पे देखने को मिल रही है। दूसरा सपोर्ट लेवल 4633 है। ये चीज़ हमें ध्यान रखकर चलनी है, यानी 4633 के बाद कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। अब वो डिप आएगा नहीं आएगा, वो न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन तो यहाँ पर मैंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक खोला हुआ है। सबसे पहले हम सपोर्ट लेवल की बात कर लेते हैं।
सपोर्ट लेवल ऐसे लेवल्स होते हैं कि उसके बाद कंपनी फिर ऊपर की तरफ बढ़ती है, प्रॉफिट बुकिंग रुक जाती है, जितना पॉसिबल डिप आ सकता है वो डिप हमें रुकता हुआ नज़र आता है। और आपको बताना चाहूँगा ये कंपनी अपने सपोर्ट लेवल से नीचे है। 4633 इस कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था, लेकिन उससे नीचे आज ये कंपनी 4517 पे ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो अब देखते हैं कि बड़े ब्रोकरेज के द्वारा क्या नए सपोर्ट, क्या नए रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिलते हैं। फिलहाल जो बीईएल है यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक है, इसका सपोर्ट लेवल 409 रुपीज है, यानी 409 रुपीज से ये नीचे नहीं जाने वाला। और अभी ये कंपनी 420 रुपीज पे ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। रेजिस्टेंस की भी बात कर लेते हैं। अब ये 420 रुपीज इसका रेजिस्टेंस लेवल है, अपने रेजिस्टेंस पे आ चुकी है। अगर इस 420 रुपीज को ये कंपनी ब्रेकआउट करती है तो ये चीज़ ध्यान रखकर चलना है कि 52 वीक हाई को ये कंपनी तोड़ देगी और सीधा 436 पे जा सकती है। एक अच्छा जंप हमें भारत इलेक्ट्रॉनिक में देखने को मिल सकता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक में एक अच्छा जंप इस रीजन की वजह से भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए मैंने भारत इलेक्ट्रॉनिक ही खोला हुआ है, मैं हूँ स्क्रीनर पे। मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाऊँगा तो सिर्फ 8 घंटे हुए हैं, कंपनी को एक और बेहतरीन ऑर्डर रिसीव हुआ है। मैं इसको समझा देता हूँ थोड़ा बड़ा करके। यहाँ पर आप देखिए 8/1/2026, आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आज है 9/1/2026 यानी 9 जनवरी। आज थोड़ा नीचे चलेंगे तो आपको ऑर्डर देखने को मिलेगा 596 करोड़ का ऑर्डर कंपनी के हाथ में लग चुका है। तो मे भी हो सकता है कि भाई कंपनी अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट कर दे इस बार कंपनी 420 को ब्रेकआउट कर दे। अगर ऐसा होता है तो 52 वीक हाइक को कंपनी इजीली अचीव कर सकती है और कंपनी आगे बढ़कर 436 तक और कंपनी आगे बढ़कर 436 तक जा सकती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी का 52 वीक का हाई 436 है। इसी के साथ अगली कंपनी पर भी डिस्कशन कर लेते हैं जो कि बीडीएल है। बीडीएल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, 1564 पे आज ये ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। इसका जो सपोर्ट लेवल है यानी कि इससे नीचे ये कंपनी बहुत रेयर चांसेस हैं कि जाए। सपोर्ट लेवल है कंपनी का 1479 से कंपनी काफी ऊपर निकल गई है और ये कंपनी अपने रेजिस्टेंस लेवल पे है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग वाले लेवल पे आ गई है। बिकॉज इस कंपनी का जो प्रॉफिट बुकिंग था, जो रेजिस्टेंस लेवल था 1537 था, 1537 को ये ब्रेकआउट कर चुकी है, आगे बढ़ गई है और अब इस कंपनी की ग्रोथ आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी बिकॉज ये कंपनी अपने सभी रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट कर चुकी है। जहां पर एक रेजिस्टेंस आना था, जहां पर बड़ी प्रॉफिट बुकिंग होनी थी, उसको ये कंपनी ब्रेकआउट कर चुकी है। और अब देखते हैं कि भाई कंपनी अगला नया रेजिस्टेंस लेवल क्या बनाती है। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कंपनी का 52 वीक का हाई 2096 है, यानी कंपनी अपने 52 वीक हाई पर भी जा सकती है, रुक सकती है, काफी हायर चांसेस है। बाकी देखते हैं कि भाई इन तीनों कंपनीज में क्या अपडेट हमें देखने को मिलती है। फिलहाल अभी कोई ऐसी खास खबर आई नहीं है डिफेंस को लेकर, लेकिन डिफेंस कंपनीज के ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी है। आए दिन कुछ ना कुछ बड़ी अपडेट हमें देखने को मिलती रहती हैं। जैसी कोई बड़ी खबर, बड़ी न्यूज आएगी तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।